प्रधान जी, आपको डर नहीं लगता लालता से? इतना आप खुल करके सामने आ गए हैं। नहीं भैया, हमें नहीं डर लगती है। वो तो बाहुबली है, बताया जा रहा है, जिस तरह से वो निर्मम हत्या कर दिया, उसके बाद जो है ज़मीनों पर भी कब्जा कर लिया, प्रशासन उसके घर पर बुलडोजर नहीं चलवा पा रहा है। वोट की राजनीति तो आपको भी तो करना है, क्यों ऐसा लालता के खिलाफ आप लगे हुए हैं? देखिए भैया, न्याय जहाँ रहेगी वहाँ हम वोट की राजनीति करते ही नहीं हैं। और जहाँ न्याय की लड़ाई है वहाँ न्याय पे हम साथ में रहेंगे। और अगर हम वोट की राजनीति करते तो हम इनके साथ नहीं रहते। हम भी ये भी जानते हैं यार हमारा वोट बिगड़ जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हमारे अंदर नहीं है। हम निर्छलता के साथ अनुराग के पिताजी के साथ हैं, उनके परिवार के साथ हैं। यानी कि कहा जाए कि लालता को जब तक आप तबाह नहीं कर लेते हैं तब तक जो है उसको छोड़ेंगे नहीं, अनुराग परिवार के साथ खड़े रहेंगे। देखिए भैया, जब तक उनको नाश नबूद नहीं कर देंगे, उनका मकान नहीं गिर जाएगा, उनको ग्राम सभा से निष्कासित नहीं करा देंगे, तब तक उन्हें छोड़ेंगे नहीं। कानूनी प्रक्रिया से हम चलते रहेंगे। और हम तहसीलदार साहब थोड़ी हैं कि हम लालता से डर रहे हैं, फाइल नहीं देखेंगे और डेट पे डेट देंगे। हमें तो लग रहा है कि तहसीलदार साहब डर ही रहे हैं कि वो आज जान लीजिए 11वां तारीख हो गई, अभी तक कोई निर्णय नहीं दिए, सिर्फ वही लेखपाल का जो है बयान लिए हैं। आज हम आए तो हम ये सोचे, उस दिन भी 30 तारीख को आए थे तो लेखपाल को पहले 1 घंटा पहले ही फ़ोन कर दिए थे। आज भी आए कि हम के जाना ये सोचे कि ऐसा ना हो कि कानीगो साहब का भी बयान हो सकता है। हम उन्हें आए तुरंत फ़ोन किए, कहें कि कानीगो साहब हैं कहाँ आप? कहें कि हम तो थोड़ा सा चश्मा बनवा रहे हैं, आ रहे हैं कचहरी में। हम कहें ठीक है आइए, हम कचहरी पहुँच चुके हैं और आइए, हो सकता है आपका भी बयान वान हो। तो आए, हमसे मिले भी और कहें, उनसे पूछे कि भैया उसका मकान जो है चस्पा किए हैं वो किस नंबर में है? कहें कि 932 नंबर और क में है, ग्राम समाज में है, बंजर। कानीगो साहब हमसे आज अभी कहें कि उसका क में है, ग्राम समाज में है, बंजर में है, और हम लिखित भी दे दी। मैं सुशील तिवारी, आप देख रहे हैं एक सहारा न्यूज। स्टेट बनाम लालता का जो मुकदमा है उसमें आज एक बार फिर से तारीख लगी थी, यानी कि 3 जनवरी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लालता का जो परिवार है और जो लालता है वो अनुराग यादव की किस तरह से तलवार से गला काट करके निर्मम हत्या कर देते हैं। उसके बाद प्रशासन का जब डंडा चलता है, जब गांव में ज़मीन को खोजा जाता है, लालता का मकान पर जब बुलडोज़र चलने की बात आती है तो पता चलता है कि लालता का जो मकान है वो जो है बंजर की ज़मीन में बना हुआ है, जिसको लेकर के प्रशासन ने एक नोटिस भी चस्पा किया था। और नोटिस के बाद जो है मुकदमे में जो है जवाब देना था, लेकिन उसके बाद जो है लगातार डेट पर डेट पड़ती जा रही है। और आज 3 जनवरी है, जिसमें अब तक जो प्रोसीडिंग है फाइल की वो लगभग पूरी हो चुकी है। जो लास्ट का मोमेंट होता है उसमें जीरा का, यानी कि जो लालता के वकील हैं वो और जो है सरकारी वकील और लेखपाल के बीच में जो उसमें जीरा होती है, बहस होती है, उसकी भी प्रक्रिया पूरी हो गई है। तो आज तारीख थी, आज तारीख पर जो है उसमें ये होता है फाइनल बहस होनी है। फाइनल बहस के बाद जो है फाइल जो है आदेश में चली जाएगी, यानी कि तहसीलदार उस फाइल आज फाइनल बहस को सुन करके उस फाइल को आदेश में उठाए, उस पर कोई आदेश कर सकते हैं। तो अब तक फाइल में क्या कुछ हुआ है, उस केस में आज क्या कुछ हुआ है, ग्राम प्रधान जैसे कि हमेशा की तरह हर तारीख पे पहुंचते हैं, पूरे फाइल को देखते हैं और उसमें जो है जानकारियां लेकर के लोगों और उसमें आगे की कार्रवाई करने के बारे में सोचते रहते हैं। प्रधान जी, आज आप फिर से कोर्ट में आए हैं, तहसीलदार की कोर्ट में, क्या कुछ हुआ आज? देखिए, जब हम आए वहाँ पे तो अनुराग के पिताजी भी आए थे साथ में। तो पवन के हम भेजे कि थोड़ा देख लीजिए कब का नंबर पे है। तो गए, देख के आए तो कह रहे थे कि भैया डेट मिल गया है। चूँकि प्रस्ताव सुबह आ गया था, ठंड की वजह से जो है हड़ताल हो गया। अच्छा। इसी कारण जो है डेट पड़ गया है 8 जनवरी को। अच्छा, यानी कि प्रस्ताव की वजह से डेट जो है 8 जनवरी को पड़ गई है दोस्तों। तो फिर से तारीख लगी, लेकिन आज एक ग्राम प्रधान है, इनको गांव की वोट की राजनीति भी करनी होती है, क्योंकि अगर प्रधान ही फिर से चुनाव जीतना है, इनको उस गांव से जो है वोट हासिल करना होगा, सबसे ज़्यादा वोट हासिल करके जीतना होगा। प्रधान जी, आपको डर नहीं लगता लालता से? इतना आप खुल करके सामने आ गए हैं। नहीं भैया, हमें नहीं डर लगती है। वो तो बाहुबली है, बताया जा रहा है, जिस तरह से वो निर्मम हत्या कर दिया, उसके बाद जो है ज़मीनों पर भी कब्जा कर लिया, प्रशासन उसके घर पर बुलडोज़र नहीं चलवा पा रहा है। वोट की राजनीति तो आपको भी तो करना है, क्यों ऐसा लालता के खिलाफ आप लगे हुए हैं? देखिए भैया, न्याय जहाँ रहेगी वहाँ हम वोट की राजनीति करते ही नहीं हैं। और जहाँ न्याय की लड़ाई है वहाँ न्याय पे हम साथ में रहेंगे। और अगर हम वोट की राजनीति करते तो हम इनके साथ नहीं रहते। हम भी ये भी जानते हैं यार हमारा वोट बिगड़ जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हमारे अंदर नहीं है। हम निर्छलता के साथ अनुराग के पिताजी के साथ हैं, उनके परिवार के साथ हैं। और
वोट की राजनीति हम करते ही नहीं हैं। हम जो जैसा कार्य करेंगे वैसे हमारी जनता जो रहेगी वो हमारे साथ रहेगी। देखा जाए लालता का परिवार काफ़ी बड़ा है और अनुराग का परिवार वो छोटा परिवार है, तो आप चाहते तो लालता का सपोर्ट करके आप अपना जो है वोट बैलेंस कर सकते थे, आने वाले चुनाव में आप उनका वोट भी हासिल कर सकते, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। देखिए भैया, ऐसा हो कि वो एक हत्यारा है, हमें जो है उसका वोट चाहिए ही नहीं। जो ये गरीब हैं, गरीब के लिए हम हरदम रहते हैं, और जो भी हमारे क्षेत्र में जो अमीर हैं अगर गरीब को दाबना भी चाहते हैं तो हम उनके साथ खड़ा होते हैं और 24 घंटा खड़ा हैं और रहेंगे खड़ा। और वोट वाली जहाँ तक बात है, हमारे घर में जान लीजिए कि हमारे बब्बा प्रधान थे, बब्बा के पिताजी थे, चुनाव पिताजी हमारे लड़े थे, हम लड़े हैं, और हमारे चौथी पीढ़ी हम लड़े हैं चुनाव। और जैसे हमारे पिताजी संस्कार हमें दिए हैं, वो भी वोट की राजनीति नहीं कर रहे थे और न्याय पे वो भी खड़ा हो रहे थे। चूँकि हम जब पढ़ाई कर रहे थे तो हम देख रहे थे पर पंचायत जहाँ न्याय वाली बात आती थी, हमारे पिताजी न्याय की ओर रहते थे, और वही हमें शिक्षा भी दिए हैं कि नहीं, जहाँ न्याय वाली बात है वहाँ खड़ा रहिए और न्याय की हरदम जीत होती है। देखा जाए और भी तमाम ऐसे ग्राम प्रधान हैं जो एक दूसरे को लड़ाते भिड़ाते रहते हैं, क्योंकि उनको अपने वोट बैलेंस देखना होता है। 5 साल बाद फिर चुनाव होता है। आपको नहीं लगता कि जिस तरह से आप लगातार अनुराग के परिवार के साथ लगे हुए, न्याय के लिए लगे, हमेशा कोर्ट में आ जाते हैं, उनके पिताजी नहीं आते लेकिन आप आकर खड़े हो जाते हैं, तो ऐसा ना हो कि 5 साल बाद आपको फिर, क्योंकि लालता के भी कुछ पक्ष के लोग गाँव में होंगे, वो सारे आपके खिलाफ चले जाएँ तो आप प्रधानी भी हार सकते हैं। देखिए भैया, हारने और जीतने वाली तो जनता निर्णय लेगी, लेकिन जो हमें करना है न्याय के साथ हम रहेंगे, और जैसा कार्य अपने क्षेत्र में गांव में हम करेंगे वैसा हमारी जनता हमारे साथ उस समय साथ देगी। अगर हम लोग साथ गलत करेंगे तो हमारे साथ नहीं रहेगी, हम ये जानते हैं इतना ही। और तो राजनीति करने वाले बहुत लोग हैं, बहुत सारे लोग लड़ने वाले हैं, लेकिन लेगी निर्णय जनता ही। जनता के हम बहुत आभारी हैं, चूँकि जनता हमें इतना वोट दे के चुनाव जिताई है, इसलिए जो वोट नहीं हमें दिए हैं उनका भी हम काम करते हैं। जो भी हमें जानते हैं कि हम प्रधान हो गए हैं तो सबका प्रधान है। और नहीं, पता कर लीजिएगा हमारे ग्राम सभा में बहुत से मामला, सारा 40 साल 50 साल 20 साल 10 साल सैकड़ों मामला था, सब मामला हल हो गया। एक ही लालता का ऐसा मामला था भैया कि मामला हल होने पे पंचायत द्वारा उन्हें जो विवादित ज़मीन था वो ज़मीन उनको दे दिया गया था, भैया आप ही ले के अपना जो बनवाना बनवाइए। और अनुराग के पिताजी भी कहें प्रधान जी जहाँ से कहिए, जहाँ उन्हें चाहिए वो आप दे दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। एक ऐसा यही व्यक्ति थे कि नहीं बात माने और अपने मन को किए कि एक अनुराग ताइक्वांडो खिलाड़ी था, उसका भी 17 साल उम्र थी, गला काट दिए। और एक ऐसा व्यक्ति यही थे कि नहीं माने, नहीं हमारी बात सब मानते थे। और चूँकि वो सब जानते भी थे, हमारे ग्राम सभा के सब ये जानते हैं कि जहाँ न्याय वाली बात है, जहाँ उचित है, प्रधान वही करते हैं। नहीं भैया, कहीं बच्चा साहब पूछ लीजिएगा, सब बता देंगे हमारे विषय में। तो देखिए, ग्राम प्रधान जो है वीरेंद्र यादव जी हैं, हालांकि प्रधान इनकी पत्नी है, कार्यभार यही देखते हैं, लेकिन प्रतिनिधि भी यही है ग्राम प्रधान। इन्होंने कह रहे हैं हमको हार जीत का कोई डर नहीं है, अगर अन्याय हो रहा है तो मैं उसके साथ खड़ा हूँगा, मैं भले चुनाव हार जाऊँगा क्या, लेकिन कम से कम जनता याद रखेगी कि वीरेंद्र यादव जो कि प्रधान थे, इनके पास अनुभव है, इसलिए इनके दादा भी प्रधान हुआ करते थे और इनके पास अच्छा अनुभव है, और अनुभव का अपने भरपूर इस्तेमाल करते हुए ये जो है अनुराग के परिवार के साथ डटे हुए हैं। यानी कि एक प्रधान जो होते हैं, अन्य प्रधानों को सीख लेने की विशेष ज़रूरत है कि जब भी 5 साल के बाद गांव में चुनाव होता है, वहां पे तोड़ने जोड़ने की राजनीति बड़ी तेज़ी के साथ चलती है, लेकिन प्रधान जी उसके खिलाफ जा करके एक छोटा सा परिवार अनुराग यादव का जो गरीब परिवार है, जो कि अगर प्रधान जी हट जाएँ तो वो परिवार कहीं भी चल नहीं पाएगा, तो परिवार के साथ ही खुल करके खड़े हुए हैं और हर संभव न्याय दिलाने का प्रयास करेंगे। यानी कि कहा जाए कि लालता को जब तक आप तबाह नहीं कर लेते हैं तब तक जो है उसको छोड़ेंगे नहीं, अनुराग परिवार के साथ खड़े रहेंगे। देखिए भैया, जब तक उनको नाश नबूद नहीं कर देंगे, उनका मकान नहीं गिर जाएगा, उनको ग्राम सभा से निष्कासित नहीं करा देंगे, तब तक उन्हें छोड़ेंगे नहीं। कानूनी प्रक्रिया से हम चलते रहेंगे। और हम तहसीलदार साहब थोड़ी हैं कि हम लालता से डर रहे हैं, फाइल नहीं देखेंगे और डेट पे डेट देंगे। हमें तो लग रहा है कि तहसीलदार साहब डर ही रहे हैं कि वो आज जान लीजिए 11वां 12वां तारीख हो गई
अभी तक कोई निर्णय नहीं दिए, सिर्फ वही लेखपाल का जो है बयान लिए हैं। आज हम आए तो हम ये सोचे, उस दिन भी 30 तारीख को आए थे तो लेखपाल को पहले 1 घंटा पहले ही फ़ोन कर दिए थे। आज भी आए कि हम के जाना ये सोचे कि ऐसा ना हो कि कानूनगो साहब का भी बयान हो सकता है। हम उन्हें आए तुरंत फ़ोन किए, कहें कि कानूनगो साहब हैं कहाँ आप? कहें कि हम तो थोड़ा सा चश्मा बनवा रहे हैं, आ रहे हैं कचहरी में। हम कहें ठीक है आइए, हम कचहरी पहुंच चुके हैं और आइए, हो सकता है आपका भी बयान वान हो। तो आए, हमसे मिले भी और कहें, उनसे पूछे कि भैया उसका मकान जो है चस्पा किए हैं वो किस नंबर में है? कहें कि 932 नंबर और क में है, ग्राम समाज में है, बंजर। कानूनगो कहे, कानूनगो साहब हमसे आज अभी कहें अच्छा, कि उसका क में है, ग्राम समाज में है, बंजर में है और हम लिखित भी दे दिए हैं। तो हम गए थे एसडीएम साहब के पास भी, उनके चैम्बर में, और उनसे मुलाकात भी हुई मेरी। तो कहें कि हम कहें कि आज भी नहीं, हड़ताल हो गया, कहें कि आज प्रस्ताव आ गया था ठंड की वजह से, आज भी फाइल नहीं देखी जाएगी, ना तो तहसीलदार साहब बैठेंगे। अगर आज बैठते तो फाइल देखते, कोई कार्रवाई होती। अच्छा, ये कानूनगो साहब कहें कि उसका जो ज़मीन है वो बंजर का में है, आज कहे कानूनगो साहब? आज कहें, हमारे सामने कहें, हम ही इस बात हुई। अच्छा, और हम ही अच्छा, उस समय लेखपाल को तो सस्पेंड कर दिया था डीएम साहब ने तुरंत, क्या कानूनगो भी सस्पेंड किया? कानूनगो वही थे, पुराने ही थे? नहीं, पुराने ही कानूनगो हैं। अच्छा। मुनीलाल, क्योंकि वो आज हमसे बात हुई तो कहें कि उसका ज़मीन ग्राम समाज में है और 932 क में है, उसको हम लिखित दे दिए हैं डीएम साहब को कि वो ग्राम समाज में है ज़मीन। बिल्कुल, देखिए जो अब तक नोटिस लगी है वो लिखित में लगी हुई है कि जो लालता का घर है वो ग्राम समाज की ज़मीन यानी बंजर की ज़मीन में पहले प्रशासन ने इसको नोटिस दे दिया है। उसके बाद होता है कि जो वहाँ के हल्का लेखपाल रहते हैं उनको जो है सस्पेंड कर देते हैं। उसके बाद जो दूसरे लेखपाल रखते हैं, दूसरे लेखपाल ने जो रिपोर्ट दिया है, जो बयान अपना दर्ज कराया, उसमें उन्होंने कहा है कि उसमें 3 भाग है, लालता का मकान किस में ये क्लियर नहीं है। यानी कि कानूनगो और लेखपाल खुद क्लियर नहीं हो पा रहे हैं कि मकान जो है उसका लालता का किस नंबर में बना हुआ है। अब प्रधान जी से कानून को कहते हैं कि उसका मकान बंजर में कम है, लेकिन लेखपाल ने जो अभी तक बयान दिया, जिस तरह से लालता के वकील ने पिछले तारीख पर बहस में उससे पूछा था क्या आप बता सकते हैं कि लालता का मकान किस नंबर में है, तो लेखपाल का जवाब होता है कि नहीं। तो ये क्या चल रहा है प्रधान, जब क्या लग रहा है लेखपाल और कानून को जिस तरह से बयान आ रहा है? देखिए, लेखपाल 29 तारीख को ठीक थे, लेकिन न जाने क्या उन्हें हुआ। उस दिन जब आए कोर्ट में तो हमें कहे कि भैया जैसे हमें मिले कानूनगो साहब, यही बात कहे थे। तो कानूनगो साहब कहे यार भैया वो जो है ग्राम समाज में ज़मीन है और लिखित हम दे दिए। यही चीज़ हम लेखपाल से कहे थे कि भैया जो है कागज में वही आप बयान दीजिएगा। तो तेवर में कहें कि हमें प्रधान जी समझाइए मत। हम कहे ठीक है भैया, आप जो देना हो दीजिए। लेकिन उनकी रवैया उस दिन बहुत गंदी रवैया थी और हमें लग रहा था या लालता से डर रहे थे। बहुत दूर के हैं नहीं, बगले के हैं लेखपाल। अच्छा, बगल के ही हैं, बहुत दूर के नहीं। इसलिए हमें लगा कि डर रहे हैं कि पैसा ले लिए हैं, कि घूस ले लिए हैं, कि आज ऐसे इस तरीके से इस रवैया से बात कर रहे हैं। तभी हमारे जो है दिल में थोड़ा ठेस पहुंचा कि ये लेखपाल हैं, ये जान रहे हैं कि ग्राम समाज की ज़मीन है, इसको तत्काल इसको जो कहना है, 2 बात करनी थी कि भाई ग्राम समाज की ज़मीन है, 932 क में है उसका मकान, बंजर की ज़मीन है, गवर्नमेंट की ज़मीन है, और यही लिखित देना चाहिए। लेकिन उस समय जो लालता के अधिवक्ता थे, कसम भी दिलाए उन्हें, जैसे जैसे वो कहें वैसे वैसे वो लिखवाएं। हमें उसमें बहुत कष्ट हुआ। फिर हम चैम्बर से, कोर्ट में से निकल के बाहर चले गए। यानी कि कहा जाए लेखपाल और मौजूदा कानूनगो जो है वो स्पष्ट अपने आप में तालमेल नहीं बैठा पा रहे हैं, क्या बयान देना है। लेखपाल का बयान आ गया, अब आप कानूनगो से जब बात किए तो कानूनगो ने कहा कि हमने ही लिख करके दिया है, कम है तो कम ही है। हाँ, इस तरह का वो बयान भी देंगे जब उनका बयान होगा। आज अभी हम कहें आपका बयान होगा तो हम उनसे कहें वो खुद कहें कि ऐसा है कि हम लिख के दिए हैं 932 क में ग्राम समाज में ज़मीन है, बंजर की ज़मीन में मकान उसका बना है। अगर हमें बयान देना होगा तहसीलदार साहब कोर्ट में, तो हम जो है वो सही है वही कहेंगे कि 932 क में उसके ग्राम समाज में मकान बना है। अच्छा, जो वीडियो वायरल हुआ था जिसमें लेखपाल, कानूनगो, तमाम लोग जब गए थे घर पे नोटिस चस्पा करने, उसमें कानूनगो साहब थे? ये हम साथ में थे। आप थे उसमें? कानूनगो साहब थे। हाँ। और कृष्णचंद मौर्य लेखपाल थे। अच्छा, नोटिस चस्पा किए हैं? हाँ, साथ में हम थे। हाँ। जी।
तो दोस्तों ये देख सकते हैं, ये कहानी है। अब उसमें जैसा कि प्रधान जी ने बताया कि उसमें जो बयान होगा उसमें ये पता चल रहा है कानून गो का बयान होगा, उसके बाद चीज़ें स्पष्ट होंगी। लेकिन जिस तरह से ये मामला हीला हवाली का चल रहा है, इसमें अभी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि जो लालता का मकान है उसमें लेखपाल का जो बयान है उसमें ये कहा जा रहा है कि मकान तो बना है, 3 भाग है उस नंबर का, और लालता का मकान किस में ये क्लियर नहीं है। जैसा कि प्रधान जी ने बताया, और प्रधान जी से जब कानून गो की बात होती है तो वो कहते हैं कि हमने ही नोटिस चस्पा करवाया, हमने ही लिख करके दिया है कि लालता का मकान जो है बंजर की ज़मीन में क नंबर में है, तो मेरा जब बयान होगा मैं यही बयान दूंगा। फिलहाल अच्छा, इसमें डेट कौन सी लगी प्रधान जी? 8 जनवरी लगी है। हाँ। और उस समय जब हम आए यहाँ थे हाँ। तो डेट लग गया था अच्छा। 8 जनवरी। हाँ। इसके पहले 30 को था, 30 दिसंबर, 8 जनवरी पड़ गया। तो दोस्तों देख सकते हैं, 30 दिसंबर को पड़ा, फिर 3 जनवरी को पड़ा, और उसके बाद अब जो डेट है वो 8 जनवरी को पड़ गई। यानी कि 8 जनवरी को देखिए क्या कुछ होता है, ये तो आने वाला समय बताएगा कि कोर्ट का मामला है, कोर्ट चलती है कि नहीं चलती है। वकीलों का जो चुनाव हो रहा है उसकी वजह से प्रस्ताव भी आ जाते हैं। हालांकि ठंड की वजह से प्रस्ताव आया और कोर्ट नहीं चली, लेकिन ग्राम प्रधान ने जो बीड़ा उठाया है, ये कह रहे हैं कि जब तक मैं लालता को नस्त नाबूद नहीं कर दूंगा, उसके घर को जब तक गिरवा नहीं दूंगा, मैं इसी तरह से लगा रहूँगा। और मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि मैं अगली बार प्रधान हूँगा कि नहीं हूँगा। तो इससे तमाम प्रधानों को भी सीख लेने की ज़रूरत है। जिस तरह से लोग लड़ाते भिड़ाते रहते हैं, अपने वोट की राजनीति करते हैं, गलत को गलत, सही को सही कहने में जिनके पसीने छूटते हैं, जिनकी हिम्मत नहीं होती है, वो वीरेंद्र यादव से सीख ले। और जो उनके गांव में जो बेचारे प्रताड़ित होते हैं, जिनको न्याय नहीं मिल पाता, उनके साथ किस तरह से खड़ा होना चाहिए। तो फिलहाल ये ग्राम प्रधान जो हैं वीरेंद्र यादव जी, ये आज कोर्ट में आए, और जो मुकदमे में जो होना था उसमें जो प्रस्ताव आ गया ठंड की वजह से, अब वो 8 जनवरी को पड़ेगा। लेकिन क्या इसी तरह से तारीख पे तारीख पड़ेगी, या फिर प्रधान के जो वो होता मुकदमे की बात, जैसे कि हमने एक अधिवक्ता से बात किया था, उन्होंने कहा कि 30-2 का मुकदमा होता है, क्या इनकी तरफ से या इनके ग्राम प्रधान की तरफ से या फिर इनके गांव के किसी भी सदस्य की तरफ से वो मुकदमा किया जाता है या कि नहीं किया जाता है। अब इसको भी डिटेल को लेकर के हम जैसे भी जानकारी मिलती है आप लोगों तक हम लेकर के फिर से हाजिर होंगे।